जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। लास्ट क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस पढ़े थे मगर प्यार से। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन मगर प्यार से। कहता है मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है। x कोई संख्या है जिसे 15, 18, 20, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 आता है। यानी हमें एलसीएम लेना होगा 15, 18, 20 और 27 का। यहां के एज ए कांस्टेंट लिखना होगा। साथ ही साथ कह रहा है शेषफल 10 आता है तो हमने यहां 10 लिख के इसलिए लिखा गया क्योंकि आगे बोलता है x 31 का गुणज है, क्योंकि कोई छोटी संख्या नहीं बोली गई। इस केस में 31 से हम लोग डिवाइड देखते हैं। प्यारे दोस्तों, यहां पर हमें एलसीएम लेना होगा 15, 18, 20 और 27 का। देखा जाए इनमें से सबसे बड़ी संख्या 27 है जो कि 3 की पावर 3 होता है। यानी 9 से ये 2 टाइम्स गया और 3 से ये 5 टाइम्स। 5 टू 20 का एलसीएम जो कि 20 आएगा। यानी ये इसका एलसीएम 540 आ गया। यानी हम लिख सकते हैं कि 540 के ऐसे प्लस 10 अपॉन 31। ऐसे प्यारे दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं। अब एक बात को और बेहतर जानिएगा। देखिए अगर यहां 1 2 3 4 करके हम चेक करेंगे, बार बार 31 से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इस केस में हम लोग करते क्या हैं प्यारे दोस्तों, 31 से 540 में भाग देंगे। चलिए यही भाग दे देते हैं। 540 में 31 से डिवाइड करो, यानी 31 ऐसे आया। ये वैल्यू जो आपके सामने आ रही है 237 से इंटू करोगे तो 217 हो जाएगा। यानी 13 एज ए रिमाइंडर आएगा। दोस्तों हम जब यहां भाग दिया 13 एज ए रिमाइंडर तो इसे लिख सकते हैं 13k प्लस 10 अपॉन 31। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, हमें k डिसाइड करना है। देखो k बराबर अगर 1 रखते हो 13 और 10 होता है 23, जो कि 31 से डिविजिबल नहीं। ऐसे ही आप 2 रखोगे 26 प्लस 10 26 प्लस 10 36 डिवाइड बाय 31 नहीं जाएगा। 3 रखोगे 39 और 10 49 डिवाइड बाय 31 नहीं जाएगा। 4 रखोगे 13 चौको 52 10 62, यानी k बराबर 4। 62 में से डिवाइड बाय 31 जाता है, यानी k की वैल्यू डिसाइड हो गया हमारा क्या 4। प्यारे दोस्तों जब k 4 डिसाइड हो गया तो रखना हमको यहां है क्योंकि एक्चुअल नंबर हमारा ये है। यानी जो हमें x का मान चाहिए था वह है 540 इंटू 4 प्लस 10 हो गया। यहां देखा जाए 0 4 चौको 16 20 एक 21 प्लस 10 यानी 2170 आ गया। प्यारे दोस्तों अब हमें यह देखना है कि 2170 किसके स्क्वायर के पास आता है। कहीं ना कहीं यूट्यूब में सर्च कर लेना स्क्वायर प्रकाश सर मैथ और तैयार करना। बच्चों को 100 तक स्क्वायर याद होते हैं। देखा जाए 50 का स्क्वायर 2500 उससे कम है। उससे नीचे आओगे तो कहीं ना कहीं 47 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर 50 से कहीं ना कहीं हमारा 3 कम, 25 में 3 कम 22, 22 का और 3 का स्क्वायर 09, यानी 2209 जो कि 47 का स्क्वायर होता है। दोस्तों अब आप यहां देखेंगे इससे ये जो वैल्यू का खेला हुआ है 30 और 9, यानी 39 अगर हम 2170 में जोड़ देंगे तो x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो आपके सामने 39 को जोड़ा जाना चाहिए। बात क्लियर हुई। इस क्वेश्चन को हम कई बार बता चुके हैं और आप अच्छे से सीखिए। इस पैटर्न का क्वेश्चन आता ही है आज की डेट में लेटेस्ट के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी मेंस के ही क्वेश्चन है। फिर मेंस का क्वेश्चन आया, कहता है जब एक 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाए। देखो इन जनरल 2 अंकों की संख्या एक्स वाई होती है, पर हम जब लिखेंगे तो 10x प्लस वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई। जैसे आपसे कह दिया जाए 3 अंकों की संख्या यानी एक्स वाई जेड, 100x प्लस 10y प्लस जेड ऐसे बोला जाएगा। दोस्तों
अब आप देखो, जब एक दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई को इसके अंकों के योग से गुणा किया जाए, यानी x प्लस वाई से हम इस पे मल्टीप्लाई करें, तो 424 इसका गुणनफल आता है, यानी 424 इसका प्रोडक्ट आ गया। बोलो हां। फिर कहता है जब उसके अंकों को आपस में बदलने से, यानी x की जगह y कर दो, y की जगह x, तो ये अंक बदल गए, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, को बदलने से प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाए, चाहे yx लिख दो चाहे xy, बात बराबर है, तब परिणाम 280 आता है। हमसे कहता है दी गई संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। अंकों का योग ज्ञात करो दोस्तों, ये x है और ये y, अगर हमें इसके अंकों का योग चाहिए होगा तो एक तरीके से हमें x प्लस वाई का योग ही चाहिए और नथिंग। समझ गए। अब देखा जाए दोनों क्वेश्चन को आप जोड़ दो, जोड़ने से क्या होगा, जो ये पोर्शन है ये पोर्शन दोनों से कॉमन आ जाएगा, यानी x प्लस वाई ऐसे आया इनटू, अब इनको जोड़ोगे तो ये 10x और x 11x, 10y और y 11y, तो 11 बाहर कॉमन ले लो, फिर से x प्लस वाई, इसको आप जोड़िए 4 ऐसे, 8 2 10 और 4 2 6 1 7, 704 आ गया। दोस्तों देखा ये जाए कि 11 से ये वैल्यू जाएगी 64 टाइम, कितने टाइम, 64, तो मालूम चल गया कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो 64 के बराबर, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा 8 हो गया, और यही हमें चाहिए था। कह रहा था अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग हमारा क्या होगा, 8 होगा। बात समझ में आए। अब अगर हमसे कह दे वो अंक कौन कौन से होंगे, उस केस में आप डरो ना, यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू 8 रखना, 8 से इसको भाग देना, 53 टाइम्स जाएगा, यानी x हमारा 5 हो जाएगा, y 3, क्योंकि 10x प्लस वाई की वैल्यू, 10x प्लस वाई की वैल्यू जब इससे भाग दोगे तो 53 आया, तो 53 वही नंबर होगा, x को 5 बोलेंगे, y को 3। बात समझ में आई। बहुत शॉर्टकट वे में बताया है टीयर 2 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आए दोस्तों 28। देखा जाए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको रिमाइंडर आने चाहिए, ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। दुनिया भर की प्रमेय होती हैं, ठीक है, हम बिना प्रमेय के आपको निकाल के दिखा देंगे, ठीक है, वरना तो उनको भी लगाना चाहिए, हम नहीं लगाएंगे। देखो 3 की पावर 61284 ऐसे और डिवाइड बाय 5। अब यहां पर देखो, यहां पर हमें एक का डिफरेंस बनाना होगा या उसके मल्टीपल में एक का डिफरेंस बनाना होगा, तो 3 5 2 का, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 दूना 10, यानी एक का डिफरेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी समझना। 3 को 9 लिखा तो इसकी पावर को आधा कर देंगे, 306 42 हो जाएगा इसकी पावर। बात समझ में आए, 42 और ये 5। अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 होल पावर 30642 डिवाइड बाय 5। देखो दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम जब आप लोग पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि ये 5 से 10 तो चला जाएगा, ये नहीं जाता। और इधर भी आप देख सकते हो कि अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 4 एज ए रिमाइंडर, और निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो -1, और -1 की पावर अगर इवन होता है तो वो +1 होता है। इट मीन्स जब आपने थ्योरी देखा होगा तो 5 की पावर -1 की पावर ये इवन नंबर है, यानी 1/5। तो जो इसका रिमाइंडर आएगा दोस्तों उसे हम पहले x की नजर से देखेंगे, जो कि 1 आया, जो कि क्या आया, 1 आया। अब हम 4 की पावर 96/4, 96/6, 4 की पावर 96/6। एक बात याद रखना, आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर 6 से भाग दोगे तो ऑलवेज रिमाइंडर हमारा 4 आता है, ऑलवेज रिमाइंडर 4 आता है, कुछ भी हो व्हाट एवर। फिर भी आपके लिए हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। इससे एक 4 कॉमन ले लिया तो 4 की पावर 95 ऐसे बचा, डिवाइड बाय 6। ध्यान देना ये सब आपको थ्योरी में सिखाया गया है। 2 और ये 3, देखा जाए 2 ऐसे इंटू
3 से भाग दोगे, एक रिमाइंडर आया, 3 से भाग एक रिमाइंडर, 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 आएगा, डिवाइड बाय 3, यानी 2/3, यानी 3 के रिस्पेक्ट में 2 रिमाइंडर। लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में रिमाइंडर चाहिए? हमें तो 6 के रिस्पेक्ट में चाहिए। इस केस में जो हम भाग देते हैं फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 6 के रिस्पेक्ट में 4 एज ए हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा, जिसे हम y की नजर से देखेंगे जो 4 आया। अब कह रहा है 2x माइनस वाई की वैल्यू। दोस्तों 2x माइनस वाई, x 1 है यानी 2, y की वैल्यू हमारे सामने 4 आ गई, यानी आंसर आ गया -2। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस -2 आएगा। ये हमारा 2 - 4 हो गया, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये -2 हो गया। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आई? एक अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का है, मेहनत कर रहे हैं तो सीख भी रहे हैं। ये भी एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको भाग विधि से सॉल्व करना है। देखिए भाग विधि आपको मालूम है कि हम बचपन से जो निकालते हैं वो ऐसे निकालते थे। याद कीजिए, ये वाली विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। कहता है भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। अंतिम भाजक 17 है, भागफल क्रमशः 1 है। देखो माना ये और ये, ठीक है, तो बी में ए का भाग देना है, और भागफल 1 है यानी रिमाइंडर 1 है, तो ए बन जा ए, यहां ए लिखोगे, बी में से ए गया, कुछ आएगा जिसका नाम हम सी घोषित कर रहे हैं। भाग विधि से जब आप भाग देते हो तो अब ये ए अंदर आएगा। अब भागफल 11 आ रहा है, तो सी में 11 का इंटू करोगे तो 11c ऐसे आएगा प्यारे दोस्तों, यहां डी आएगा, और ये सी अब अंदर चला जाएगा, और यहां कह रहा है ये 2 बार में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में चला ही जा रहा है, तो यहां ये 2d आ गया, और ये कट जाएगा, यानी यहां 0 की प्राप्ति हो। तो हमसे कह रहा है दोनों संख्याओं का योग। देखो बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे, एक नहीं 2 बार सिखाएंगे। देखो करना क्या है, हमसे कहता है अंतिम भाजक 17 है, यानी ये हमारा अंतिम भाजक 17 है। जब इस 17 का 2 में गुणा करोगे, 17 का 2 में गुणा करोगे तो 34 आएगा, यानी ये डिसाइड हो गया सी 34 होगा, क्योंकि 34 में 34 जाएगा तभी कुछ नहीं बचेगा, यानी सी की वैल्यू हमारे सामने डिसाइड हो गई 34। अब यहां लिखा है 11c, 11 में 34 का गुणा करोगे 4 ऐसे आएगा, 4 3 7, 374 आएगा। अब ए चाहिए, तो ए में 11c घटाया तब 17 आया, यानी इन दोनों को जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो 391 हो जाएगा ए की वैल्यू। लेकिन सी की वैल्यू हमारी क्या है? सी की वैल्यू हमारी क्या है? 34 है, ये भूलना मत, सी हमारा 34 है। अब यहां आए क्या है दोस्तों, एक चीज देखो, ए हमारा 391 आया, अब देखो बी में ए घटाओगे तब सी आया, यानी 391 में 34 को आप जोड़ दो, तो 4 1 5 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, यानी 425 बी की वैल्यू आ गई, और ए हमारा डिसाइड है 391, यानी ए 391 डिसाइड है, और बी 425। अब हमसे कहता है भैया दोनों संख्याओं का योग, यानी हमें ए और बी का ही योग चाहिए। ए और बी का योग 5 और 1 6, 9 2 11 हुआ, और 4 3 7 1 8, यानी इसका आंसर 816 आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 816 होगा। ये एक बेहतर क्वेश्चन है। अब इसको हम दोबारा भी देख लेते हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चंस को सीखना चाहिए, थोड़ा सा समय लगता है पर सीखना चाहिए। दोबारा इसलिए बता रहे हैं, बहुत से बच्चे इसमें अभी कंफ्यूज आ गए होंगे, सोच रहे होंगे कहाँ लिख दिया मास्टर ने। दोस्तों खैर पूर्वक समझना। देखो पहले तो आप नियम को जानो। जैसे हमने 2 नंबर ले लिए ए और बी, बी बड़ा है ए से भाग दिया, 1 टाइम्स गया, बी में से ए गया यानी सी आया। अब याद करो जब आप करते थे तो ये आप अंदर जाता है, कहता है भैया भागफल 11, तो सी इंटू 11 11c।
अब ए में 11C घटाया, क्या आया हमका क्या मालूम, तो हमने उसको डी नाम दिया। सी अब अंदर आ गया, अब कह रहा है 2 बार में चला ही जाएगा, तो डी से ये 2 बार में 2D यानी चला गया। पर कहता है अंतिम भाजक यानी डी की वैल्यू हमको गिवन है क्या, डी की वैल्यू हमको गिवन है क्या, 17 आपके सामने। अब 17 का जब हम 2 में गुणा कर देंगे तो वो 2D की वैल्यू 34 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2D की वैल्यू 34, और 34 में ही जाएगा तभी हमारा कहीं ना कहीं 0 आएगा, यानी सी हमारा 34 हो गया। तो सी 34 हमारा डिसाइड हो गया, बोलो हाँ। अब क्या करेंगे, 11C में 34 को गुणा कर देंगे जो कि हमारा क्या आएगा 374। अब ए में 374 घटाओगे 17 आएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है, जब दोनों को आप जोड़ोगे तभी आप ए डिसाइड कर पाओगे। यानी आपने 391 ए निकाल लिया, अब 391 ए निकाल लिया, सी हमारे सामने 34, तो अब यहां चिपका देंगे 334 चिपका देंगे और ए की वैल्यू 391। अब बी में से 391 घटाओगे 34, यानी इन दोनों को जोड़ोगे वही हमारी किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी, जो कि 425 आ गया। हमें ए और बी का योग चाहिए प्यारे दोस्तों, और वो हमने निकाल लिया 400 कितना, सॉरी 816 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन को नोट्स में शामिल करो, वैसे भी सारे मेंस के हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ पूछ ही जा रहा होगा। अब डिटेल पढ़िए और प्यार से पढ़िए। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 2001 है, जब बड़ी संख्या को छोटी, अब कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो हमने x माइनस वाई, एक्स सबसे बड़ा होगा उसे हम घटा रहे हैं, तो इसका जो डिफरेंस है वो 2001 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, तो सीधी सी बात है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 9 और शेषफल 41 आता है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो, यानी x का मान निकालना पड़ेगा। दोस्तों यहां से अगर आप x की वैल्यू देखोगे तो कहते हैं इन दोनों का इंटू प्लस ये इन दोनों का इंटू, यानी 9y प्लस 41 द वैल्यू ऑफ x होगा। इधर ले आओ इक्वेशन मान दो, तो x माइनस 9y इज इक्वल टू 41 हो गया। हमें x चाहिए यानी y को हटाना होगा, तो कहीं ना कहीं हम पूरी इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, घटाने पर 9x में से x गया तो ये 8x आएगा, ऐसे ही घटा रहे हैं। यहां पर देखा जाए 18009 ऐसे माइनस का 41 करना पड़ेगा, घटा दो। 9 में से 1 गया 8 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, यहां 9 आएगा, यहां 17 आएगा, ये हो गया 8x। अब हमें इसमें 8 से भाग देना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों 8 से भाग आप दीजिए, देन डिसाइड कीजिए कि क्या आएगा। बहुत पेशेंस से भाग देना, कोई बड़ा इशू नहीं है। x हमें निकालना है, 8 दूनी 16, फिर ये हो गया 19, 8 दूनी 16, अब ये 35, 8 चौक 32, एक सेकेंड, 8 दूनी 16, 19, 8 दूनी 16, 33, डरना नहीं है, पहले देखना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 900 18 ठीक है, ये गया ये घटाया, घटा रहे 9 में x में x गया 8x है, इसमें 41 एज ए रिमाइंडर है, नो डाउट ठीक है। यहां मिस्टेक हुई है ऐसा मुझे लग रहा है, हाँ यहां कोई मिस्टेक हुई है, अभी समझ में आएगा, ठीक है, डरना नहीं है। 9 में से 1 गया 8 आया, 10 में से 4 जाएगा जो कि 6 आएगा, अब यहां 9 आएगा, यहां 17 आएगा। अब भाग आप दीजिए 2 बार में, फिर 2 बार में, अब ये वैल्यू आ रही है 36 जो कि हमारा
8 चौक 32 होता है, और ये तो x बराबर 2246 आ गया। बड़ी संख्या हमारी 2246 होगी। तो कहता भैया बड़ी संख्या के अंकों का योग, देख रहे हैं डबल कोडेड क्वेश्चन है। तो 2246 निकालने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं, हमें कह रहा है इसके अंकों का योग बताइए। तो ये कहीं ना कहीं 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर 14 आएगा। याद रहे कि सारे डिफिकल्ट नहीं आते, जो बच्चे सोच रहे होंगे सारे के सारे डिफिकल्ट आते हैं, नहीं मेरे भाई, ठीक है। आप देखोगे 13/9/2019 का है, ये भी 13/9 का है, ये 12/9 का है, ठीक है। तो सारे के सारे डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अब देखो सीजीएल मेंस में कहते हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बाकी 80 क्वेश्चन आसान ही आते हैं। ये बात हकीकत है, ठीक है। मेंस का बता रहा हूं, निम्न में से किसका वर्ग मूल एक परमेय संख्या है। देखो ये एक क्वेश्चन अच्छा है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। देखो हम लोग क्या है कि यूट्यूब के माध्यम से सस्ता सिखाते हैं, सस्ता क्या बच्चों को खुशी। क्वेश्चन जब वास्तव में ऐसा आता है तो खेला होता है। अब यहां आपको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट आपको यह मालूम होना चाहिए कि 2 3 7 8 does not occupy unit place of any perfect square। किसी भी पूर्ण वर्ग की अंतिम संख्या 2 3 7 8 नहीं होती, 2 3 7 8 नहीं होती। एक ऑप्शन तो आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, जो कि ये है, किसी भी पूर्ण वर्ग की अंतिम संख्या 2 3 7 8 नहीं होती। तो पहला एक ऑप्शन तो हट गया। अब सुनो, अब इन 3 ऑप्शन में डिसाइड, एक अच्छा क्वेश्चन है, मंदी आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। और जो करना होगा वो बेसिक मेथड से। अब देखो जैसे पहला है, पहले देखो ये क्या 3 का मल्टीपल बनना है, 3 का देखो ये जाता है 3 का मल्टीपल, 2 और 1 3, 5 4 9 9, यानी 3 का मल्टीपल बनना है। 3 का मल्टीपल बनना है यानी स्क्वायर रूट 3 अगर बाहर आएगा तो ये 9 का फिर मल्टीपल होना चाहिए, तभी 3 बाहर आ सकता है। बोलो हाँ भाई, कोई भी नंबर हो, मान लो 27 अगर स्क्वायर रूट में लिखा है तो ये है तो 3 का मल्टीपल, ठीक है। बाहर लाना है तो आप फिर देखो 9 का, फिर 9 में कितना बाहर आ सकता है, 9 का जब करोगे तो 9 × 3, समझ रहे हो ना, तब 3 बाहर आ सकता है। ये भी खेला है। अब चलो इसको 9 का चेक कर लो। क्या है दोस्तों, जब आप 9 का चेक करने गए ये दोनों चला गया, ये नहीं जा रहा है, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप कितना भी जूझ जाओ, कितना भी बेसिक से कर लो, ये नहीं होगा। अब या तो बी होगा या तो सी। इसको चेक करो, क्या 3 का मल्टीपल, या ऑलरेडी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी इसको फिर हमें चेक करना पड़ेगा। यहां 5 4 9, 4 2 6 3, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अब हमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, अगर ये 9 का मल्टीपल है होता 9 का, तो एक बार हम अच्छे से चेक करते कि ये कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो अब उसका दशमलव भूल जाओ और आप बेसिक में आ जाओ। देखो हम आपको सही बता रहे, जितनी जल्दी इससे आंसर आएगा उतनी जल्दी कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि वास्तविक क्वेश्चन पेपर का ये है। देखो 8 से 64, 7 से 7 7 49 होता है, 12 में से 9 गया, 3 आया, और ये 13 हो गया। अब ये 1350, अब ये हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये कितनी बार, ये 9 बार। 9 9 81, 8 हासिल, 9 9 81, 8 हासिल, 9 चौक 36 और 8 45 में एक कम कर दो, 44 हो गया, 4 और 9 4 13, यानी यहां 9 आया। अब ये 49 अगर आप उतार रहे हो, देखो 49 अगर उतार रहे हो कोई दिक्कत नहीं, यहां 9 आप जोड़ोगे तो 9 9 18 158 आया। अब 158 यहां कोई संख्या लिखनी पड़ती है, इधर कोई संख्या लिखनी पड़ती है। मान लो अगर एक भी लिखोगे तो भी 949 1581 से कम होगा, यानी ये 0
फिर दशमलव लग जाएगा। यानी ये जो संख्या आपके सामने है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, किसी भी वैल्यू का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। अगर आपको तसल्ली ना हो, देखो ये भी है, अगर पेपर में तसल्ली नहीं कि सी है कि नहीं तो आप चेक जरूर कर लो भाई, कोई बड़ा टाइम नहीं। हर सेट में 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं तो उनमें आप थोड़ा समय दे सकते हैं। यहां आप 4 चक्कू 16 3 से पढ़ोगे तो 9 बार में गया। अरे बोलो हां, ये आ गया 4, अब ये हो गया 54, 3 यहां जोड़ोगे तो ये 6, कितनी बार में? तो 88 64 अठछंग 48, 8 7 बार में करके देखते हैं। 7 से किया, 7 सत्ते 49, क्योंकि 7 से गुणा करेंगे, और 7 छंग 42, 4 46, ज्यादा हो जाएगा। 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई, तो 6 से कर लो। 6 रंग 36, 3 हासिल, 36 3 39। अब यहाँ 66 से कम आना चाहिए, ये याद रखना। 14 में से 6 गया, 14 में 6 गया, 8 आया, फिर 14 में से 9 गया तो 58 आया। ठीक है, अब 58 66 से कम होता है। फिर आप 24 ले लो, तो यहां 6 जोड़ोगे तो ये 72 हो गया। ये क्या हो गया? 72 हो गया। 72 हो गया। अब यहां 8 का गुणा, 8 से 56, ठीक है 8 का कर लो, 8 का गुणा कर लो। 68 64, 6 हासिल, 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 हासिल, 8 से 56 2, यानी 368 इज यही एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। मतलब किसका वर्गमूल? एक परमेय संख्या, सॉरी यहां परमेय संख्या बोल रहा है, तो जो ये वैल्यू आएगी 13, समझ लो कल को हम परफेक्ट बोल रहे हैं वो बात की बात है, वो दशमलव को हटाकर बोल रहे हैं, ये याद रखना। जैसे ये है ये, तो हमने ये इसकी वैल्यू निकाली आपके सामने 368, और यहां अगर दशमलव लगाए तो ये आया, और इसे हम अगर रेशनल परमेय संख्या में लिखें 368/10 लिख सकते हैं। यानी ये हमारा एज ए क्या होगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो समय देना पड़ेगा मेरे भाई। आप सोचो कि लॉलीपॉप पहना दे, वो सस्ते क्वेश्चनों में मार्केट में पहनाया जाता है। अब यहां पर एक, दोनों में से एक को तो निकालना ही पड़ेगा भाई। 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए 50-50। अब मान लो आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसको भी ऐसे ही करो, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। ये ऐसा नहीं कि हर सेट में ऐसा जहरीला क्वेश्चन, ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है, इसलिए जहर को सिखाया जा रहा है। सारे नहीं होंगे, अब आसान आने वाले हैं। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो इतने से विभाजित करने पर एक ही शेषफल 8 है, 13 से विभाजित। अब देखो ये एसएससी सीपीयू में आया, सेम क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया, इसीलिए हम कहते हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी मेंस, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं आज का जो पहला क्वेश्चन था वो इसी पैटर्न पे ही है। उसमें हमने क्या बताया? एलसीएम लेना होता है 15 18 42 का, यहां के का गुणा करना पड़ेगा और रिमाइंडर 8 और चेक 13 से, ये चीज है। ठीक है, तो हमसे कह रहा न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब यहां पर देखो न्यूनतम संख्या के अंकों का योग, पर लेकिन वो 13 से विभाज्य भी हो, ये भी मैटर है। कंडीशन अप्लाई है। अब न्यूनतम में क्या होता है? सिर्फ एलसीएम 15 18 42 का ले लिया, 8 जोड़ दिया। अब 8 जोड़ने पर क्या वो 13 से जा रहा है? ये चेक करना पड़ेगा, और उसमें भी मिनिमम लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे। अब देखो यहां पर 15 18 42 का एलसीएम देखो बड़ा मुद्दा है। इनमें से सबसे बड़ा 42 है, तो 42 ऐसे लिख लो। 42 के अंदर 7 छंग 42, 6 से 7 छंग आता है ना, 6 से ये 3 बार में गया, और 3 से ये 5, 5 त्याय 15, 15 का और गुणा कर लो, 15 दूनी 30, 60 63, 630 इसका एलसीएम आएगा। यानी ये जो वैल्यू होगी वो 630 के +8/13 हो जाएगा।
अब 13 चौकू 52, यहां साइड में वही नियम, सारा का सारा प्रोसेस। 13 चौकू 52, 13 चौकू 68, 52 110, 13 के पावर 104 आता है ना, हाँ, यानी 6 एज ए रिमाइंडर आएगा, यानी 6k + 8/13। अब k बराबर 1 6 8 14 होता है, नहीं। k बराबर 2 12 8 20 होता है, नहीं। k बराबर 3 36 18 18 और 8 26 होता है, यानी k बराबर 3 रखोगे, k बराबर 3 रखोगे, और k बराबर 3 आप यहां रखोगे, रखो तो 0 3 त्रिका 9 6 18 + 8 1898, ये वैल्यू आएगी जो 100% 13 से डिविजिबल होगी। और कह रहा है उसका न्यूनतम अंकों का योग बताओ, 1 8 9 8, तो जोड़ना पड़ेगा प्रभु। अब 9 9 27 में से कम कर दो, 26 आएगा। 26 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे हमें सीखना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा? आपका क्या आएगा? 26 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? बोलो हाँ। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है और इतने को विभाजित करने पर हर मामले में समान शेषफल आता है। x के अंकों का जोड़ क्या होगा? एक चीज देखो, ये एसएससी एमटीएस 22/8/2019 में आया है। शायद मैंने इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन कराया भी है इस सेशन में, लास्ट सेशन में कराया, मैं दिखा भी देता हूं। शायद मुझे याद आ रहा है, याद क्या, जो बोल दिया सो कराया होगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मिल जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि सर जो बोल रहे हैं वो हकीकत है। अब देखो ये क्वेश्चन है 22/8/2000 एसएससी एमटीएस में, जो आपको समझाना चाहता हूं वो देखो, ठीक है ना? और सेम पैटर्न का क्वेश्चन ये है, पैटर्न सेम है, वैल्यू डजंट मैटर, पैटर्न देखो। और ये आया एसएससी सीपीयू 11/12/2019। इसमें काम एक एक्स्ट्रा करा दिया है, D+R का, मतलब डिवाइजर भी और प्लस रिमाइंडर भी, तो थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया है सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पर देखो पैटर्न दोनों का सेम है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सेम क्वेश्चन हमने कराया। अब वैल्यू तो इधर उधर होगी। देखो क्या है दोस्तों, इसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए, बढ़िया तरीका। सबसे बटके में छुटका घटा दो, अरे पड़ोस वाला पहले घटा दो। 6475 माइनस का 4984, कॉमा, फिर 6475 में उससे छुटका घटा दो 4132, और फिर 4984 में उससे छुटका घटा दो 413, और इसका हमें क्या लेना होगा? एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लेना होगा? एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले बोलो हाँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब पहले इसको घटाइए और फिर खेलिए। 5 में से 4 गया, 1 आया। 17 में से 8 गया, तो 17 में से 8 तो 9 आएगा, 9 आएगा। अब 13 में से 4 गया, 4 आएगा, 1491 आया। 5 में से 2 गया, 3 आया। 7 में से 3 गया, 4 आया। 4 में से 3 गया, 3 आया, ये आया। और 4 में से 2 गया, 2 आया। 4 में 2 गया, 8 में से 3 गया, 5 आया। 49 852 आया। अब इसका हमें एचसीएफ चाहिए होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शायद जो वो सीपीयू का क्वेश्चन था उसको घटाने के बाद यही आ रहा है, शायद आप चेक कर लेना, ठीक है। शायद मुझे याद आता है। एक चीज देखो, इनमें से सबसे छुटका वैल्यू ये है, लेकिन ये दोनों ऑड हैं, ऑड, ये इवन है। हम जानते हैं
कि इवन में किसी भी संख्या का गुणा करोगे हमेशा इवन आएगा, चाहे ऑड का कर लो इवन में तो भी इवन आता है। तो हमें यहां पर इसको 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, क्योंकि ऑड रहना चाहिए तभी ये ऑड आ सकते हैं। 4 से भाग दोगे 13 चौको 52, 213 आ गया। अब 213 हमारा एक तरीके से ऑड है, ऑड को हम इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसमें 4 का गुणा होगा, ये वैल्यू अगर लानी है तो आप देखो इसमें 11 का गुणा हो रहा है, ये वैल्यू अगर लानी है तो 7 या 21 7 का गुणा हो रहा है, ठीक है। यानी 213 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सेम क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में और सेम सीजीएल सीपीयू में आया तो आप खुद ही समझ सकते हो। 213 और x के अंकों का योग यानी 2 + 1 + 3, यानी ये समाज इसके अंकों का योग क्या बोलेगा, 6 बोलेगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा 33 का। चलिए अब हम बात करते हैं 34। अब देखो ये भी सेम पैटर्न पे है, लेकिन देखो एमटीएस में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, बच्चा ध्यान ही नहीं देता। जब इतने को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित करे तो प्रत्येक मामले में शेषफल y आता है, तो x - y का मान। अब ये टक्कर एमटीएस का क्वेश्चन एसएससी सीपीयू को टक्कर कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू और जो वो क्वेश्चन है वो एक तरीके से दोनों बोथ आर सेम मेरे भाई, दोनों क्या है, बोथ आर सेम। मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही वैल्यू भी सेम कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो शायद 17 नंबर क्वेश्चन था, शायद 17 नंबर था। हाँ, वैल्यू सेम नहीं की है, ठीक है, पर देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम कर दिया। देख लो मेरे भाई, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं मेरी बातों को। जिसने माना वो आगे बढ़ रहा है, सिलेक्शन ले रहा है, नौकरी पा रहा है, क्योंकि मैं टाइम पास नहीं कराता, मैं बताता हूं परफेक्ट। तो आपको फिर से वही प्रोसेस है, पहले एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी भी कला समझो। सबसे पहले बड़ा लिखो 7531 माइनस उससे छोटा, फिर 7531 लिखो माइनस में 6892, फिर 7105 लिखो और सबसे लास्ट में 6892। पहले एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 11 में 5 गया 6 आया, यहां 2 आएगा, यहां 426 आया। 11 में से 2 गया 9 आया, अब यहां 2 बचा। 12 में से 9 गया तो 3 आया, 74 यानी 639 आएगा। 5 में से 2 गया 3 आया, और यहां 10 में से 9 1 आया, और 70 ये 213। इसका एचसीएफ निकालना आसान, थोड़ा सा एमटीएस का है तो हल्का सा आसान है। साफ साफ दिख रहा है कि प्रभु इसका ये 2 गुना दिख रहा है और प्रभु इसका ये 3 गुना। इसका एचसीएफ 213 ही होगा। 213 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 213। यहां पर भी हमने 213 लिखा है, 13 चौको 52, वहां पर भी 213। वाह, दोनों में 213, क्या बात, सुभान अल्लाह, दोनों में 213 मेरे भाई। इसमें भी, इसमें भी। एक सेकंड, कोई गड़बड़ तो नहीं। 4 दूनी 8, 4 4 7, ठीक है, दोनों में 213। वाह, वो वाले क्वेश्चन भी शायद 213 है। वाह, तो 213 आप चाहो तो आप याद भी कर सकते हो कि 213 ही आता है इस पैटर्न में। मतलब एक तरीके से एज ए जोक है, बदल भी सकता है। 213 आपके सामने, ठीक है। तो कह रहा है x - y का मान ज्ञात करो। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, सबसे बड़ी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हमें y चाहिए, इनमें से छुटका कौन सा है, इसमें 892 में इसी 213 से भाग दे दो, 3 बार में, 3 बार में 639 आया। अब ये 2 बार में 426 आएगा, 6, 9 में से 2 गया 7 यानी 76। 76 एज ए हमारा हो जाएगा y। 213
213 माइनस 76, 13 में से 6 गया 7 आया, और 20 में से 7 गया तो 13 आया। 137 इज द राइट आंसर। एक प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जिसे बेहतर तरीके से बताने की कोशिश हुई। 137 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब बाकी भूल चुक ले नहीं देनी मेरे भाई, ये तो लगा ही रहता है, नहीं लगा रहता। ठीक है, 3 बार एक पैटर्न का क्वेश्चन। संख्या इतना किस अंक वाली संख्या से विभाजित। अब ये आसान क्वेश्चन है सीपीयू का, उससे मैटर नहीं। मैंने क्या बताया, हर सेट में 2-4 क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट, ज्यादा नहीं होते। एसएससी मेंस में 20 क्वेश्चन समझ लो, 100 में से 20 अच्छे होंगे। सीपीयू में 100 में से 10 सॉरी 100 कहां होते हैं, ठीक है, कम होते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन समझ लो। कहते हैं संख्या किस अंक वाली संख्या से विभाजित होगा। देखो 4, 5, 7, 8, 9 किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित होगा। देखो 3 से भाग दोगे, 7, 5, 12, 8, 4, 12, यानी 3 से जाएगा। मुद्दा आया 9 से, देख लो 3 से जा रहा है, 9 से भी देखो, 9 से नहीं, 9 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। 7 से, वैसे तो रूल होते हैं, आप उतनी दूर जाने से पड़े ऐसे ही चेक कर लो। 42 हटा दो, 35, 2, 28, 9 नहीं, फालतू में आप रूल के चक्कर में पड़ो। यानी केवल 3 से ये डिविजिबल है। देखो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड है। अब रूल होते हैं, हमने पढ़ा है, आप थ्योरी में देखेंगे 7 का 1001 वाला भी बताया हुआ है, आप लगाइए बैठ के। लेकिन समझ रहे हो ना, पैटर्न है, आप तुरंत खेल सकते हो। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन में आप हमारा वाला रूल लगाना चाहते हो, 1001 वाला। फर्स्ट सेशन में बताया था हमने, फर्स्ट सेशन में कि अगर 7 से डिविजिबल दिखे तो 1001, यानी 3 डिजिट 3 डिजिट। घटा दो, घटा दो, 9 में से 5 गया 4 आया, 8 में से 4 गया 4 आया, 744। अब इसे चेक कर लो, 7 से 70, 44 जाता नहीं, यानी ये संख्या 7 से नहीं जाएगी, तो 3 ही आंसर होगा। अच्छा, ये पैटर्न का क्वेश्चन अब हर एग्जाम में आता है, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। देखो पहले तो ये बोला है यदि 7 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करो। यानी x प्लस वाई का हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। 72 मेरे प्यारे दोस्तों 8 और 9 की डिविजिबिलिटी का मैटर है, 8 और 9 की डिविजिबिलिटी का मैटर, 8 और 9 की डिविजिबिलिटी का मैटर समझो। 5, 6x 3, 4, 5, 4 ये दिया गया है। यहां पर देखो अगर हम 0 रखते हैं तो भाई 3 डिजिट देखना है, 0 रखते हैं 0 तो 404 नहीं जाता, 1 रखोगे नहीं जाता, 2 रखो। अगर y बराबर 2 रखा तो 40 और 24 जाएगा। फिर मैंने बताया था पहले सेशन में 4 का गैप, तो 6 भी होगा, फिर 4 जोड़ोगे तो वो 10 में चला जाएगा, यानी 2 और 6 इसकी वैल्यू हो सकती है। यानी y की जो वैल्यू हो सकती है वो 2 और 6 हो सकती है। 464 भी हो सकता है और 424 भी हो सकता है। अभी उसमें मिनिमम बोला गया है, वो बात की बात है, वो हम रखेंगे, वो मिनिमम अभी डिसाइड करेंगे। y की वैल्यू डिसाइड है, या तो 2 होगी या 6 होगी, क्योंकि इसमें अब खेला चालू हो चुका है समाज में, इसलिए हम यहां अभी 2 और 6 नहीं रख रहे। फिर हमसे कह रहा है 9 के, क्योंकि 72 है, इन दोनों का एचसीएफ, तो 9 बना लो, 6, 3, 9, 5 और 9 हटा दो, x प्लस वाई प्लस 4 डिवाइड बाय 9। अब हमें मिनिमम चाहिए, यानी मिनिमम अगर y बराबर हमने 2 रखा तो 4, 2, 6, तो ये 3 होगा, x 3, x और y, x प्लस वाई हमारा 5 हो गया, और y प्लस 4 प्लस x, अगर y बराबर हमने रखा कितना 6 रखा तो 6, 4, 10, तो ये 8 रखना पड़ेगा, 8, 6, 14, पर x प्लस वाई हमें न्यूनतम चाहिए, यानी सेकंड केस वाला नहीं रखना है, फर्स्ट केस ही से आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी दोनों केस आपको चेक करने पड़ेंगे।
तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा, x की वैल्यू आप 3 लेंगे और y की वैल्यू आप क्या लेंगे, समझ गए, ये याद रखना। अब इसमें गेम चालू हो गया, वरना मैं डायरेक्ट कह देता भैया y बराबर 2 रख दो। अभी कई क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 3-3 बार चेक करना पड़ जाए। तो यहां पर डिसाइड हो गया कि हम x बराबर 3 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे। बहुत है, अभी सीखना है, यहीं से सीखो, कई सारे आएंगे ना तो सीखोगे। 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2। 72 से फिर से सेम क्वेश्चन है, 72 से डिविजिबिलिटी यानी 8 और 9। 8 से देखने के लिए अंतिम 3 डिजिट को देखते हैं, अंतिम 3 डिजिट। अब देखो यहां x अगर 0 रखेंगे तो 64 नहीं 1 रखोगे, x बराबर 1, 4 जोड़ोगे तो 5 आएगा, फिर 4 जोड़ोगे 9, क्योंकि 4 के गैप। देखो 71 तो 64, 7 बचा, 72 जाएगा, 5 रखोगे तो 72 32 हो जाएगा, 9 रखोगे तो कहीं ना कहीं 72। तो x की वैल्यू 159 रखना होगा। y के सबसे बड़े संभव मान को लेते हुए तो 1 5 9 तो क्लियर हो गया। अब 9 से अभी अब कौन सा y के सबसे बड़े संभव मान को लेते हुए, तो y का सबसे बड़ा, अच्छा y का सबसे बड़ा, देखो x का सबसे बड़ा मान नहीं लेना है, तो y के सबसे बड़े संभव मान को लेते हुए आंसर निकालना है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि x 1 रख लो, 5 रख लो, 9 रख लो, नहीं। 9 से डिविजिबिलिटी ये जाता है, 7 3 10 5 8 18 जाता है, ये भी चला जाता है, 7 2 9 चला जाता है, यानी यहां से हमें मिला x प्लस वाई प्लस 5, यहां पर हम 9। अब देखो यही चीज समझना है, अगर मैंने x बराबर 1, पहला केस 1 समझ लो, अगर मैंने x बराबर 1 रखा तो 1 प्लस वाई, कलर बदल दे, केस 1 को समझना। अगर मैंने x बराबर 1 रखा तो 1 प्लस वाई प्लस 5 डिवाइड बाय 9, तो 5 1 6, तो y हमारा 3 डिसाइड होगा, y हमारा 3 डिसाइड होगा, पहली बात तो जाएगा। अगर हमने केस 2 देखा, केस 2 जहां हमने क्या रखा, 5 रखा, तो x की वैल्यू 5, 5 प्लस वाई प्लस 5 बटा 9, तो 5 5 10, यानी y 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 10 18 9 से डिविजिबल होगा। केस 3 भी, क्योंकि 9 पे देखना पड़ेगा, वैसे तो केस 3 ना लो क्योंकि 9 ऑलरेडी 9 का मल्टीपल होता है, इसलिए फिर x है 9 तो y हमारा 4 हो जाता है, फिर भी आपके सामने लिख दे रहे हैं, अगर 9 लिया y प्लस 5 बटा 9, तो ये 4 लेना पड़ेगा। तो y का मैक्सिमम मान कहां पर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, यानी केस 2, यानी ये डिसाइड हो गया, इसीलिए मैं कहता ये डिसाइड हो गया कि x बराबर 5 लेंगे और y बराबर 8 लेंगे। अब यहां रख दो, 5 15 माइनस 8, 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, बेहतर। आपको बता दे, बच्चा इसको जल्दबाजी में पेपर में गलत करके आएगा, लेकिन आपको जो हमने बताया है वही इसका सोल्यूशन है, बेहतर सोल्यूशन को सीखिए। तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 37 के बाद हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आसान होगा। अब ये पैटर्न है, आपने डिविजिबिलिटी रूल वाला थ्योरी वाला लेक्चर देखा होगा, नहीं तो देखो, वहां हमने थ्योरी पढ़ाई है, यहां हम क्वेश्चन करा रहे हैं, बस यही चीज है। क्वेश्चन किसी का भी हो उससे मैटर नहीं, आपको रूल आना चाहिए। अब आजकल ये बहुत आ रहे हैं, ये समझ लो। अब 44 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, तो 44 से डिविजिबिलिटी मतलब 4 और 11 से चेक करेंगे, लेकिन 11 वाले केस में जब x प्लस वाई वाला पूछ दिया जाए तो पेशेंस रख के चेक करो। पेशेंस कैसे, पहले अल्टरनेट में देख लो। तो यहां पर आपको 4 का चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहने का मतलब इसमें नहीं पड़ेगी, समझो। 11 से जब चेक करोगे तो आप पहले एक्स वाई, ये x प्लस वाई प्लस 1 ऐसे जोड़ लो, इधर घटा लो, 5 1 6 7 8, यानी x प्लस वाई माइनस का 7 आया,
इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू हमें 7 लेनी पड़ेगी, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। तो ये हमें चाहिए यहां पर। तो यहां पर हमें ना x निकालना है ना y निकालना है, हमें x प्लस वाई निकालना है। तो ये तरीका इसका बेटर है, ठीक है। अन्यथा फिर आप पहले समझ रहे हो ना, 4 से डिविजिबिलिटी, यहाँ y की वैल्यू कई सारी आ सकती है 4 से डिविजिबिलिटी, तो ये आसान हो गया। अभी इस पैटर्न के कई क्वेश्चन आएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे। और इसमें नहीं तो फिर आने वाले सेशन में क्लियर होंगे। इतने सारे क्वेश्चन इसी पे ही आजकल ज्यादा है, ठीक है। भर भर के एग्जाम में यही पूछता है टीसीएस 8439x53, क्योंकि ये इस पे वो बना लेता है क्वेश्चन, वैरायटी बना ले रहा है। अब कह रहा है 99 से डिविजिबिलिटी, 99 यानी 9 और 11, हमेशा याद रखना इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब एक चीज समझो, 99 बोला हमें x का मान चाहिए, x का मान, और 99, तो हम क्या करें? पहले तो ये भी समझना पड़ेगा कि यहां पर खेला है हमारे लिए। कह दो क्या, अरे मेरे देवता 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक, तो पहले 11 की डिविजिबिलिटी में इसमें जाओ, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी तो 8 3 11 और 11 3 14, यानी x प्लस 14 ऐसे, माइनस में 4 9 13 13 5 18, एक सेकेंड अभी कोई गड़बड़ होता, 8 3 14, ठीक, 9 4 13, ठीक है। ये वैल्यू आई, और ये तो हमारा किससे, 11 से डिविजिबिलिटी पहले, यहां आ गया x माइनस 4 बटा 11, ये डिसाइड हो गया x बराबर 4, x बराबर 4। क्या डिसाइड हो गया पहले ये बताइए, सभी लोग बताइए। तो आप कहोगे सर x बराबर 4 डिसाइड हो गया, लेकिन दोस्तों यहां पर बोला गया कि 9 का डिविजिबल भी होना चाहिए। इसको जरूर एक बार चेक कर लेना कि 9 का डिविजिबल है कि नहीं है। तब मोह माया है, 4 रख दिया मैंने x बराबर, देखो 5 4 9 9, 8 4 12 और 6 18, यानी ये वैल्यू 100% हमारा 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी x बराबर 4 इज द वैलिड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वैरायटी को सीखिए। 39 हो गया। 40 नंबर, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 शेषफल 13। संख्या देखो बड़ा सिंपल है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 शेषफल 13, यानी इन दोनों का इंटू और ये प्लस हो जाता है। ये हम आपको आने वाले सेशन में बढ़िया से बताएंगे। अभी आप सीख गए होंगे बचपन की यादें, 38 गुणे 24 प्लस 13, ठीक है। 24 का तो 96 कर लो मेरे भाई, 24 का पाड़ा पढ़ लो 8 बार में, 192 आएगा, 19 हासिल, 24 ते 72, 9 2 11, 7 1 8 1 9, 912 प्लस 13 925 हो। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 925, सीपीयू का क्वेश्चन है मेरे भाई, 925 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर आएगा वो 925 आएगा। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 12 16 54 से भाग देने पर हर बार शेषफल 7 आता है और 13 से डिविजिबल हो। अब ये सीपीओ में क्वेश्चन आया, कई बार बताया आपको कि इसमें आपको एलसीएम लेना होगा। अब तेजी से करो, 12 16 54, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 7 डिवाइड बाय 13। अभी हमें के डिसाइड करना पड़ेगा। अपने रूल को कई बार आप निखारिए, बढ़िया से पढ़िए। अब क्या है कि इसमें से एलसीएम लेना होगा, तो 54 को पहले शामिल कर लो। 54 के अंदर क्या, न 6 को 54, हाँ न 6 को 54, 54 के अंदर 3 है सिर्फ, बड़ी वैल्यू देखिए 1200, 2 इसके अंदर भर के आएगा, मतलब 6 का मल्टीपल आएगा, तो 4 का तो नहीं, तो 2 इससे बच जाएगा, शायद 8 आएगा। 54 अट्ठे करना पड़ेगा, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 5 40, 3 43, 432 आएगा k प्लस 7 अपॉन 13। यहां 13 से भाग दो, चलो मैं दे देता हूं,
ना मैं डैड भी लिखने में सक्षम हूं। 13 तिया 39, 13 में से 9 गया 4 आया, 42 तिया 39, यहाँ 3 आया, यानी ये वैल्यू आपकी Tk+7/13 आ गई। अब अगर k बराबर आप 1 रखते हो, k बराबर 1 10 होगा, k बराबर 2 नहीं, 13 का मल्टीपल नहीं आएगा, 3 रखोगे 9 7 नहीं होगा, 4 रखोगे 12 12 7 नहीं होगा, 5 रखो 15 7 नहीं होगा, 6 रखो 18 7 18 7 भी नहीं, 7 रखो 21 7 8 रखो 8, मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड रिमाइंडर ना, के बराबर 2 में हो रहा है, फालतू में इतने दूर भाग जा रहा हूं, के बराबर 2, 6 7 13, 6 7 13, यानी के बराबर 2 पुट करना पड़ेगा। तो 432 दूना कितना होगा, 864 होता है, प्लस 7 7 4 11, 871 आ गया। तो हमसे कह रहा है उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, यानी 8 7 1 को जोड़ना पड़ेगा। 16 इज द राइट आंसर। देखिए इन क्वेश्चन में यहां अभी कहीं शॉर्टकट नहीं बन पा रहा है, आपको मेहनत करवा रहा है, आपसे क्या कर रहा है, मेहनत करवा रहा है, लेकिन पर इनमें शॉर्टकट भी बनते हैं मेरे भाई, वो हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ में। एक्चुअल में ये क्वेश्चन वहां देने चाहिए, किताब में यहां दिए हैं तो कोई बात नहीं, मैथ तो मैथ होती है। और जब हम 3 बार 41 क्वेश्चन में हम अगर 3 से 4 बार इस पैटर्न के क्वेश्चन सीखते हैं, इसका मतलब हम सोच रहे हैं अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, और पूछे जा रहे हैं तभी सीख रहे हैं। अब आसान क्वेश्चन है, कहता है जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए शेषफल 3 आता है। तो आप देखो n को 7 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 7 3 10 n को कर दो। कहता है जब 5n तो 10 मान लिया, तो 10 पंजा 50, 50 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 7 7 49, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है मेरा। कहता पूरी तरह विभाजित हो जाए, संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो साफ साफ दिख रहा है ये इवन नंबर है, 100% 2 से जाएगा, लेकिन 4 से इसलिए नहीं क्योंकि 72 जाता है, तो 4 से नहीं, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब 3 से, तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो 3 से भी हटा दिया। अब 11 से चेक कर लो, 2 3 4 7 4 8 2 10 7 3 10, यानी 11 से भी जाएगा, यानी आंसर आएगा 2 और 11। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 और 11 आएगा। डिविजिबिलिटी रूल है, आसान, ये भी सीपीयू का है। कहता है 10,000 में न्यूनतम कौन संख्या जोड़ी जाए जो कि 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो अब इसमें आप दुनिया भर के रूल में ना जाओ, आप सीधे भाग दे दो, क्योंकि जोड़ा जाए और विभाजित हो जाए तो चुपचाप 10,000 लिखो, इतना सोचने का टाइम पेपर में नहीं होता। हाँ, सिखाने को तो हम कुछ भी सिखा दें। ये 981 आ गया, ये 19 आ गया, 190 बोलो, हाँ 190 आ गया। मेरी बात को सुनो, 190 में क्या जोड़े कि 327 आ जाए, तो खुल के बोलो, खुल के बोलो। 137 जोड़ने पे कितना, 137 इसमें अगर हम जोड़ देंगे 327 आ जाएगा, यानी 137 10,000 में हम जोड़ देंगे तो 100% ये क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 100% ये डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 327 से हो जाएगा, ठीक है। 1000 में कम से कम कौन संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाली संख्या 37 से डिविजिबल हो। देखो आपको तो बता ही रखा है हमने, कि देखो नहीं बताया तो सीख लो, 37 गुणे 3 111 होता है, पहले बोलो हाँ, ये आज से माइंड में बैठा लो। दूसरी बात आपको बता रखा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 1001 होता है, 1001 होता है, पहले बोलो 7 गुणे 11 गुणे 13 1001 होता है, ठीक है। एक 1001 होता है, ठीक है। क्या एक ही जोड़ना होगा क्या, 33 गुणे 3 111 होता है, 7 गुणे 11 गुणे 13 1001 होता है। यहां तक अभी कोई तकलीफ मत करना, मैं बताऊंगा, बेहतर बताऊंगा।
1001 जो ये संख्या है, जो ये संख्या है, 1001 क्या 37 से जाता है? 37 दूना 74। हाँ भाई, चेक हमेशा में करना पड़ता है, मजबूरी है मेरी। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, चीजों को बेहतर सीखेंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। तो इसको फिर हम लोग बेसिक प्रोसेस से ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। जैसे अभी हमने ये किया है, ये उसी हिसाब से कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। फिलहाल ये भी आप याद रखिए, ठीक है। देखो 1000 है आपके सामने, क्या है 1000 में कम से कम कौन संख्या जोड़ी जा रही है ताकि 37 से डिविजिबल हो। तो 37 दूना 74 ऐसे लिख दीजिए। क्या करें, बेसिक से बेटर है। 260 आया, 260 आया, ठीक है। अब इसमें किसका गुणा करें, 8 त्रिका 24, 8 से तो 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 का करो, 7 सत्ते 49, 4 हासिल, और 7 21, 4 259, यानी एक एज ए रिमाइंडर आ गया। अब हमें क्या जोड़ना चाहिए, यानी हमें 36 जोड़ना चाहिए। अगर भाई 37, यहां सिर्फ एक आया, एक में 36 की कमी, यानी इन दोनों का डिफरेंस, तो 36 अगर हम जोड़ेंगे तो 100% यानी 1036 100% हमारा 37 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 100% डिविजिबल होगा, ठीक है। यहां पर जो हम बताने वाले थे वो कुछ इस हिसाब से था, जैसे आपका 222 222 इस टाइप की कोई संख्या होती है तो 100% 7 11 13 17 और 37 से डिविजिबल होती है। ये हमारा कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू अगर बोलता है, यहां फेस बोला गया है, प्लेस बोलता तो 6 के बाद 1 2 3 जीरो लगाते थे, यानी 6000 होता। और यहां पर प्यारे दोस्तों हमसे कह रहा फेस वैल्यू, याद रहे अंकित मान, तो इसका अंकित मान ये स्वयं होता है मेरे भाई, यानी ये इसका फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है। और इसी पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन समझ में, अगर आपसे कह दे कि प्रभु प्लेस वैल्यू बता दो, प्लेस वैल्यू, तो 6 के बाद 3 ठो जीरो और लगा दो। बात समझ में आए? यानी फेस बोला है तो 6 आंसर, और प्लेस बोलता तो ये होता। कह रहा 2 9 6 5 का उपयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या 9 पहले लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 2 लिखो, घटा दो। सबसे छुटकी तो सबसे पहले 2 लाओ, फिर 5 लाओ, फिर 6 लाओ, फिर 9। अब रिवर्स ऑर्डर कुल मिलाकर एक तरीके से इनको घटाने से क्या आएगा, तो 2 में से 12 में से 9 गया 3 आया, 4 यानी 14 में से 6 गया 8 आया, 5 में से 5 गया 0 आया, 7083 इज द राइट आंसर। यानी 47 का जो आंसर आएगा वो 7083 आएगा। एक माली ने किसी उद्यान में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि पौधों की पंक्तियां तथा कतार बराबर थे। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। देखो पंक्तियों की संख्या यानी सिर्फ हमें स्क्वायर रूट लेना है 1936 का, बस 1936 का स्क्वायर रूट लोगे, जो कि हमारा कहीं ना कहीं 44 का होता है, 44 का होता है, 44 का। सीधी सी बात है, आप एक चीज समझो, मोटा मोटा 50 से 46 4 कम, 4 का स्क्वायर 16 नहीं होता। 50 से 6 कम 44, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 48 50 से 2 कम, 2 का स्क्वायर 04 होता है। 42 तो 8 का 64, यानी 44 डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं, वरना स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ करके आप सर्च करना, आपको खुशी मिलेगी, ठीक है।
कहता है 307 में से प्रत्येक अंक का केवल एक ही बार, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, बढ़िया, एक ही बार प्रयोग करके बनने वाली सभी संभावित 3 अंकों की संख्या ज्ञात करो। देखो 307, याद रहे कि पहले प्लेस में जीरो नहीं आ सकता, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। यानी जीरो फर्स्ट प्लेस में नहीं, जीरो या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। अब जैसे आप खुद ही देखो, जीरो यहां आएगा या तो यहां, पहले में नहीं, तो क्या हो सकता है? तो देखो क्या हो सकता है, 03 बन सकता है, 07 बन सकता है। मेरी बात को सुनो, क्या इधर ले आओ, 70 बन सकता है, और यहां पर 30 बन सकता है, पर पहले प्लेस में नहीं। आप एक चीज देखो, जीरो के साथ सेट कर लो बस, और कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब 30 ये हो गया, तो यहां पर 7 आएगा मेरे भाई, यहां पर भी 7 आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 3। बस हमसे कह रहा प्रभु जोड़ो, ये 4 ही बन सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में जीरो नहीं आ सकता। तो यहां पर जो हमारा क्या नाम है, परमुटेशन होता है, अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं, 3003 07 70, और कुछ भी नहीं कर सकते। 7 दूनी 14, 6 7 दूनी 14, 14 6 20, 1 21, बाकी इधर जोड़ लेते हैं। वो अपने 20 1 21 कैसे, 7 3 10 है ना, तो एक हासिल भी ले लिया हमने, ये 7 3 10 आया, और एक हासिल ये 11, 2110 आएगा। आज जो कल को कह दो सर वाई दिस कोलाबरी, ये हमको दिखता है, समझ रहे ना? अरे देवता, अरे बोलो हाँ सर दिखता है। तो 49 का आंसर आज बच्चा बच्चा जान गया। चलिए आगे सीखेंगे। 10 अंकों की संख्या इतना 24 से पूर्णतः विभाजित है। एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, एक अच्छा, कितने जीरो है, 5 जीरो, 3 2 5 5 8, देखो 24, यानी हम लोग इसमें 8 और 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, और एक कंडीशन भी अप्लाई कर दिया आपके सामने, x डज नॉट इक्वल टू 0 और y डज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस जब आप 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे होगे, यहां पर अंतिम 3 डिजिट, तो यहां 0 रख सकते हो। y अगर 0 रखोगे तो 008, तो ये तो 8 से डिविजिबल है। तो कह रहा प्रभु नहीं लेना है, यानी 0 नहीं लेना है। तो y को जब 0 नहीं लेना, देखो y को जब 0 नहीं लेना, ये नहीं लेना, इसमें 4 जोड़ दो, 4 होगा या 8 जोड़ दो, इन्हीं दो में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद 3 से मल्टीपल, तो पहले तो 3 से मल्टीपल करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये करो, x प्लस वाई ऐसे कर लो, 8 6 14 2 16 15, यानी 1 बचा, समझ गए? अब इसे 3 से डिवाइड करो। अगर हम यहां 4 लेते हैं, यहां 4, तो 4 1 5, तो ये 1 लेना पड़ेगा, तो 5 1 6 चला जाएगा। अगर हम 8 लेते तो 8 और 1 9, 8 1 9। देखो यहां पर 2 केसेस बनने हैं, पहले भी बात को समझना। हाँ कल को आप कह दो वाई दिस कोलाबरी, केसेस तो 2 ही बनेंगे। केसेस को जिसने समझ लिया वही बादशाह, केस 1 और केस 2। पर हमें x प्लस वाई का न्यूनतम मान चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले देखो 3 से डिविजिबिलिटी, ये 3 का मल्टीपल हटा दो, 8 2 10, 10 तो 3 त्रिका 9, तो 1 बचा, 1 बचा, तो x प्लस वाई प्लस 1। अब यहां 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है, x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय 3। बात को समझना, अगर हम यहां पर पहला केस 4 लेते तो हम 4 लेते, 4 1 5, तो इसे हम 1 लेंगे, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 5 आएगी। दूसरा केस अगर हम y को 8 लेते तो 8 1 9 चला जाएगा, यानी x बराबर हमें 0 लेना पड़ेगा, x बराबर हम 0, पर x प्लस वाई यहां से 8 आएगा। हमको न्यूनतम चाहिए, तो मिनिमम हमारा x प्लस वाई क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5। समझ गए? जब n को 8 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 3 आता है, तो इसका मतलब n 11 हो जाएगा। 11 को 8 से भाग दोगे, शेषफल 3 आएगा। शेषफल क्या होगा जब इतना, तो 11 66 में से 1 गया, 65 हो गया, 8 से डिवाइड कर लो, 88 64, रिमाइंडर 1, मुद्दा खत्म। कैसा लग रहा है? सेम क्वेश्चन सीपीयू में, सेम क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है सीजीएल में, इसीलिए पढ़ना पड़ता है। इफ 9 डिजिट नंबर इतना इतना, देखो 9 डिजिट नंबर है, 985x3678y, देखो 72 से डिविजिबल है, यानी 8 और 9,
8 से डिविजिबिलिटी अंतिम 3 संख्या, ये आसान है मेरे भाई क्योंकि यूनिट प्लेस है भाई, तो इसलिए कोई मुद्दा ही नहीं आएगा। देखो 72 6 आया यानी y हमारा 4 आ गया, y हमारा 4 आ गया। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आप जानते हो, 9 बना लो, 9 बना लो, 6 3 9, ठीक है। मुद्दा है, देखो 8 7 15, 8 7 15 और ये 13, 15 13 28, 9 से भाग दोगे तो एक शेषफल बचेगा, एक 4 होता है 5, तो हमें 4 की जरूरत है, यानी x भी 4 आएगा, y भी 4 आएगा। ये सब आप जानते हो, थ्योरी पढ़ी है। तो भैया कहता है भैया इसमें गुणा कर लो, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, यानी 4 इज द राइट आंसर। 11 डिजिट नंबर इतना है और 72 से डिविजिबल है, x इज इक्वल टू वाई। एक प्यारा क्वेश्चन ये भी है, 5y 5 8 8 4 8 0 5x ये दिया गया और कह रहा है x इज इक्वल टू वाई। फिर से नंबर हमारे पास 72 यानी 8 और 9, यहां ध्यान देना 8 और 9। अभी ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि x और y बराबर तो कौन सा लेंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा। पहले हम यहां 0 रखते हैं, 48 नहीं 26 नहीं 56, यानी x बराबर 3 लेना पड़ेगा और फिर 4 के गैप में 7 भी आएगा। 53 रखा, 48 56 जाता है, 7 रखोगे 56 16 जाता है, यानी x की दो वैल्यू आएंगी 3 और 7। अभी यहां रखना नहीं, 9 की डिविजिबिलिटी देखो, तो 9 से पहले 9 बना लो, 10 8 18 9 बन गया, समझ गए ना, ठीक है। 8 4 12 6 हो गया। अब 8 5 13, यानी इससे 4 बचेगा क्योंकि 13 9 से तो 4 से शेषफल, यानी x प्लस वाई प्लस 4 बचा और डिवाइड बाय अभी क्या 9। अब केस 1, जी हाँ केस 1 में अगर आपने 3 रखा, अगर आपने 3 रखा तो यहां पर जो y की वैल्यू आ रही है, अच्छा x की वैल्यू 3 प्लस वाई प्लस 4 और डिवाइड बाय 9, तो यहां पर y हमारा 2 होगा, 3 2 5 4 9 चला जाएगा, तो x और y बराबर नहीं हुआ। केस 2 देखो, जब हम अगर यहां पर केस 2 देख रहे हैं, केस 2 यहां 7 रख रहे हैं तो 7 4 11 और यहां 7 7 दूनी 14 4 18, 9 से चला जाएगा, यानी 3 से नहीं आएगा क्योंकि 3 रखने पर x और y की वैल्यू अलग अलग आ रही है, यानी x बराबर y हम यहां 7 रखेंगे। इसलिए क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत होता है। 7 गुणे 7 बच्चा बच्चा जान गया, 7 इज द राइट आंसर। सेम पैटर्न में 10 अंकों की एक संख्या को 88 से डिविजिबल किया जाए, 88 से डिविजिबल किया जाए, देखो 2094 x 843y2, 2094 x 843y2, 88 बोल रहा है, यानी 8 और 11 से डिविजिबल। x का सबसे बड़ा संभव मान लेते हुए, देखो सबसे बड़ा संभव मान लेते हुए x का, ना कि y का, इसलिए यहां 3 केसेस अराइज हो जाएंगे, 3 नहीं तो 2 अराइज हो जाएंगे। देखो अगर 0 रखा 7 चौक 28 नहीं 1 रखा, y बराबर 1 तो फिर 4 सॉरी 5 फिर 9 होगा, एक बार चेक कर लेंगे। 1 रखेंगे 24 72, 5 रखो 32 32, 9 रखो तो 32 72, यानी 1 5 9 y की वैल्यू। अब 11 की डिविजिबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा, तो अभी हम यहां y का मान नहीं रख सकते, अन्यथा खेला हो जाएगा क्योंकि x का सबसे बड़ा मान लेना होगा। 9 2 11 तो ऐसे रखो, 11 4 15 ऐसे रखो, x प्लस वाई प्लस 15 हो, ऊपर आ जाओ 0, ये 4 8 4 12 13 14 15 तो 17 हटा दो, क्योंकि सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड या सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस इवन, वेरिएबल को हम ज्यादातर पहले लाते हैं, ठीक है, कैसे भी हो पहले वेरिएबल रखते हैं, हम जो रखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी, यानी ये चीज आ गई x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन 11। अब केस 1 में, केस 1 मैं अब इस टाइप से बनाऊंगा,
व्हाइट कलर, तो केस 1 ऐसे बना रहा हूं, ये केस 1 है। केस 1 में हम यहां रख रहे हैं 1, क्या रख रहे हैं, y की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1 सॉरी x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय बार। पहले समझो, केस 2 लेते हैं, तो केस 3 लेते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया मैंने, ध्यान रखना, कल को कह दो वाई दिस कुलम। देखो केस 1 में तो अगर ये 1 लोगे तो ये आ जाएगा, समझ गए ना, 2 में से 2 गया, 11 डिविजिबल, केस 1। केस 2 में ये वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, ये 5 घटाओगे या 6, नहीं, केस 2 में समझो, केस 2 में ये 3 आया ना, 8 लेना पड़ेगा, 8 3 11 होता है, 8 5 13 में से 2 गया तो जाएगा, और यहां पर देखो 7, तो ये 4 लेना पड़ेगा। तो बताओ x की बड़ी वैल्यू केस 2 में आई, यानी हमारा y बराबर 5 होगा और x बराबर 8 होगा। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब रखो 8 5 40 और 7 पना 35, अंतर 5 आया। तो इन्हीं क्वेश्चनों का आपको अच्छे से अभ्यास करना, सीजीएल में पूछा गया, और सेम क्वेश्चन सीपीयू में, सेम एमटीएस में, सेम सीएचएसएल में, समझ गए ना। तो ये चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए, टाइम पास नहीं करना। अंतिम क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस का अंतिम, बहुत मेहनत किया है, समझो। 517x 324, 12 से डिविजिबिलिटी बोला गया, यानी 3 और 4, 3 और 4 की डिविजिबिलिटी। दोस्तों 3 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आप एक चीज समझो, 4 से तो ऑलरेडी दिख रहा है, उसको देखना ही नहीं, 24 तो ऑलरेडी जाता है, प्रभु इसे तो कौन रोक सकता है, ये तो 4 से जाते जाता है। अब 3 से देखो मेरे भाई, यानी ये 1 है, तो ये x हमारा 2 होगा, x का वह छोटा मान ज्ञात करो तो वो 2 होगा। आने को तो फिर 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, ठीक है, पर वो 2, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 और 2 3, तो वो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी हमें इसमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम हम लोग यहां पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको बेहतर सिखाया जा रहा है प्रकाश अवस्थी ऐप में, जो कि आपके कोर्स में जबरदस्त तरीके से, ठीक है, आप वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन सीख लिए। ये एक तरीके से प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप सीखें, कॉन्सेप्ट को बेहतर करें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।